प्रिंस एक बहुत ही पसंद की जाने वाली कहानी है। यह कहानी एक पायलट के बारे में है जो फंस जाता है। उसकी मुलाकात एक छोटे से राजकुमार से होती है। राजकुमार अपनी असाधारण यात्रा के बारे में बताता है। वह पायलट को जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। यह किताब हमें कुछ साधारण सी बातें याद दिलाती है। बड़े होने पर हम अक्सर इन बातों को भूल जाते हैं। छोटे राजकुमार का सफर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का है। वह एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करता है। हर ग्रह इंसानी स्वभाव के एक अलग पहलू को दर्शाता है। राजकुमार घमंड, लालच और संकीर्णता का सामना करता है। इन मुलाकातों के जरिए वह इंसानी दिल की पेचीदगियों को समझता है। राजकुमार का नजरिया अनोखा है। वह दुनिया को बच्चों जैसी उत्सुकता से देखता है। इससे वह बनावट और पाखंड को पहचान पाता है। वह गहरे सवाल पूछता है। वह पायलट की सोच को चुनौती देता है। यह किताब हमें अपनी कल्पनाशीलता को जिंदा रखने की याद दिलाती है। यह हमें में सतह से परे देखने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें प्यार, दोस्ती और जिम्मेदारी की कीमत समझाती है। छोटा राजकुमार हमारे नजरिए को चुनौती देता है। वह हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने को कहता है। जो जरूरी है वह आंखों से दिखाई नहीं देता। बड़े अक्सर ठोस चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं जिन्हें हम देख और माप सकते हैं। प्यार, दोस्ती और खुशी एक संपूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। राजकुमार का नजरिया तर्क से बंधा हुआ नहीं है। वह अपने दिल से देखता है। छोटा राजकुमार पायलट से कहता है कि सिर्फ दिल से ही सही देखा जा सकता है। यह बात भावनात्मक समझदारी के महत्व पर जोर देती है। हमें ऊपरी तौर पर देखने से आगे बढ़ना चाहिए। छोटे राजकुमार की यात्रा दिल की यात्रा है। वह प्यार, नुकसान और चाहत के बारे में सीखता है। वह दोस्ती की खुशी और बिछड़ने के दर्द का अनुभव करता है। बड़े अक्सर अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। हमें तार्किक और व्यावहारिक होना सिखाया जाता है। इससे भावनात्मक रूप से दूरी आ सकती है। हम अपने असली स्व से दूर हो जाते हैं। छोटा राजकुमार हमें अपनी भावनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। वह हमें दिखाता है कि कमजोरी एक ताकत है। अपनी भावनाओं के जरिए ही हम दूसरों से जुड़ते हैं। हम जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करते हैं। पालतू बनाने की अवधारणा किताब का केंद्र बिंदु है। लोमड़ी छोटे राजकुमार को समझाती है, पालतू बनाने का मतलब है रिश्ते बनाना। इसमें समय, धैर्य और आपसी समझ शामिल है। प्यार के लिए प्रयास की जरूरत होती है। यह दो तरफा रास्ता है। छोटे राजकुमार की दुनिया सीधी सादी है। वह जरूरी चीजों को महत्व देता है। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। वह हमें याद दिलाता है कि खुशी भौतिक चीजों से नहीं मिलती। वर्तमान क्षण की सराहना करने के बारे में है। बड़े अक्सर अपने जीवन को जटिल बना लेते हैं। हम सफलता और रुतबे के पीछे भागते हैं। हम चीजें जमा करते हैं। हम जीवन की साधारण खुशियों को भूल जाते हैं। छोटे राजकुमार का गुलाब इस सादगी का प्रतीक है। यह कोई दुर्लभ या आकर्षक फूल नहीं है, लेकिन यह उसका गुलाब है। उसने इसे पालतू बनाया है। वह इसके लिए जिम्मेदार है। छोटे राजकुमार का संदेश स्पष्ट है।
धीमे हो जाओ, छोटी छोटी चीजों की सराहना करो, साधारण में खुशी ढूंढो। ये एक संपूर्ण जीवन की कुंजी है। भाग 6, दोस्ती की कीमत। दोस्ती द लिटिल प्रिंस का एक केंद्रीय विषय है। पायलट के साथ राजकुमार का रिश्ता जुड़ाव की ताकत का प्रमाण है। वे कहानियां, हंसी और आंसू बांटते हैं। वे एक दूसरे से सीखते हैं। बड़ों को अक्सर सार्थक संबंध बनाने में परेशानी होती है। हम अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। हम कमजोरी से डरते हैं। छोटा राजकुमार हमें याद दिलाता है कि दोस्ती जरूरी है। यह साथ, समर्थन और प्यार प्रदान करती है। यह हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से समृद्ध करती है। मतभेदों के बावजूद पायलट से जुड़ने की राजकुमार की इच्छा प्रेरणादायक है। यह हमें याद दिलाता है कि दोस्ती सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिल सकती है। भाग 7, जिम्मेदारी और देखभाल। छोटा राजकुमार एक जिम्मेदार प्राणी है। वह अपने गुलाब की देखभाल करता है। वह अपने कर्तव्यों के महत्व को समझता है। वह पायलट को वादे निभाने का महत्व सिखाता है। बड़े कभी कभी जिम्मेदारी से कतराते हैं। हम दूसरों की जरूरतों से ज्यादा अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दे सकते हैं। अपने गुलाब के प्रति छोटे राजकुमार का समर्पण इस बात की याद दिलाता है कि हम सभी किसी न किसी चीज के लिए जिम्मेदार हैं। चाहे वह पालतू जानवर हो, पौधा हो या कोई और इंसान, खुद से बाहर किसी चीज की देखभाल करने से हमें उद्देश्य मिलता है। छोटे राजकुमार की जिम्मेदारी की भावना खुद से परे है। वह अपने ग्रह और उसके निवासियों की भलाई की परवाह करता है। वह समझता है कि उसके कार्यों के परिणाम होते हैं। एक जटिल दुनिया में नेविगेट करते समय वयस्कों के लिए यह जागरूकता महत्वपूर्ण है। भाग 8, कल्पना की स्थायी शक्ति। छोटा राजकुमार कल्पना का उत्सव है। राजकुमार की यात्रा कल्पना और आश्चर्य से भरी है। वह बात करने वाले जानवरों से मिलता है, छोटे छोटे ग्रहों पर जाता है और टूटते तारे से यात्रा करता है। बड़े अक्सर अपनी कल्पनाओं से नाता तोड़ लेते हैं। हम तर्क और कारण से बंध जाते हैं। छोटा राजकुमार हमें याद दिलाता है कि कल्पना जरूरी है। यह हमें सपने देखने, बनाने और नई संभावनाओं का पता लगाने की अनुमति देती है। यह हमें दिल से जवान बनाए रखती है। किताब हमें असंभव को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें जादू में विश्वास करने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि अगर हम इसे देखने के लिए अपने दिमाग खोलते हैं तो दुनिया आश्चर्य से भरी है। भाग 9, आश्चर्य का एक ब्रह्मांड। छोटा राजकुमार एक कालातीत कहानी है। यह हम सभी के भीतर के बच्चे से बात करती है। यह हमें कल्पना, दोस्ती और प्यार के महत्व की याद दिलाती है। यह हमें दुनिया को नई निगाहों से देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। पुस्तक का संदेश सरल लेकिन गहरा है। यह एक ऐसा संदेश है जो संस्कृतियों और पीढ़ियों से परे है। जैसे जैसे हम जीवन से गुजरते हैं, आइए हम छोटे राजकुमार की बुद्धि को याद रखें। आइए हम अपनी कल्पनाशीलता को बनाए रखें। आइए हम अपने रिश्तों को संजोएं और वर्तमान क्षण की सुंदरता की सराहना करें। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है। छोटे राजकुमार की तरह